हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सावी गुरुकुल। और आज के हमारे सेशन में हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। अभी जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट्स के बारे में, कि उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है कितना इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए और ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, और न्यूट्रिएंट्स के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से उनके सोर्स होते हैं और कैसे कैसे जो प्लांट्स हैं न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स लेने का जो तरीका है प्लांट्स का और एनिमल्स का, वो क्या है, एकदम डिफरेंट है। लाइक जो ह्यूमन बीइंग्स है उनका डिफरेंट है और जो एनिमल है उनका डिफरेंट है। जैसे कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि आपको जो है प्लांट्स अगर न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं तो वो कौन से हैं, ऑटोट्रॉप्स। क्यों? क्योंकि वो अपना फूड सेल्फ बनाते हैं। और एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स क्या है, हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स क्यों? क्योंकि वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल से बताता हूं कि जो लॉयन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, छोटे जानवरों के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो छोटे जानवरों को जो है शिकार करके खा जाता है, तो इसलिए वो किसके ऊपर डिपेंड हो गया, लॉयन, छोटे जानवरों के ऊपर। लेकिन जो छोटे जानवर हैं वो क्या खाते हैं, छोटे जानवर जो है ग्रास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, उनके लीव्स खाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं छोटे जानवरों को। और छोटे जानवरों को खाने से किसको एनर्जी मिलती है, किसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लॉयन को। तो लॉयन भी क्या हो गया, इनडायरेक्टली डिपेंड हो गया किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि जो एनिमल्स है, एनिमल्स क्या होते हैं, दो तरीके से न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। पहला तो उनका जो ऑप्शन है वो है डिपेंड अपॉन प्लांट्स, मतलब कि डायरेक्टली जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स और काऊ, बफेलो, गोट, हिरन, ये सब क्या है, ये प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेबल है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट से लीव लेते हैं, उनके फ्रूट्स लेते हैं और ग्रास खाते हैं। इनसे क्या होती है, उनको एनर्जी मिलती है। ये उनके न्यूट्रिएंट्स लेने का जो है सोर्स है। जैसे कि हम लोग हैं जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या करते हैं, प्लांट से हम मैंगो ट्री से मैंगो ले लेते हैं, एप्पल ट्री से एप्पल ले लेते हैं, और जो वेजिटेबल्स के प्लांट्स हैं उनसे हम वेजिटेबल्स ले लेते हैं। तो हम लोग भी क्या हुए, डायरेक्टली हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हुए। लेकिन जो दूसरे जानवर हैं, जैसा कि जो जानवर है वो जानवरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि जो बड़े जानवर है, टाइगर हो गया, जो भी टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, ये सब जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, वो शिकार करके खाते हैं। अब वो किसका शिकार करते हैं, वो शिकार करते हैं छोटे छोटे जानवरों का। छोटे छोटे जानवरों का शिकार क्यों करते हैं, क्योंकि उनके खाने से उनको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। अब उनको खाने से उनको न्यूट्रिएंट्स कैसे मिला, क्योंकि जो छोटे जानवर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने पेड़ों को खाया, प्लांट्स के लीव्स खाए, फ्रूट्स खाए, तो उनको क्या मिली, एनर्जी मिल गई। अब उसी जो एनिमल है, छोटे जानवर, उसको अगर बड़ा जो एनिमल है लाइक लॉयन ने अगर उसको खाया तो लॉयन को भी क्या मिलेगी, जो न्यूट्रिएंट्स उस छोटे जानवर में थे वही न्यूट्रिएंट्स अब लॉयन के अंदर चले जाएंगे। तो लॉयन को भी क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। उसका भी जो एनर्जी लेवल पहले लो हो गया था वो फिर से चार्ज अप हो जाएगा, तो वो भी क्या करेगा, फिर से बेहतर तरीके से काम कर सकता है। तो ऐसे, और उसके शरीर की क्या होगी, ग्रोथ होगी। अगर उसके कहीं पे लग गई है या उसके कोई डिजीज हो रही है या फिर कोई चोट हो रही है, वो सब भी क्या होंगी, जल्दी रिकवर होंगी। लाइक जैसे कि आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति बीमार हो जाता है उसको जो डॉक्टर हैं फ्रूट्स खाने के लिए ज़्यादा बोलते हैं, या फिर हरी वेजिटेबल्स या जो है और ये सब खाने के लिए आपको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, आपके न्यूट्रिएंट्स जो है लेवल बढ़ता है। न्यूट्रिएंट्स लेवल बढ़ेगा तो आपकी जो शरीर की बॉडी की एनर्जी है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ये सब क्या होंगे, थोड़ा जल्दी होंगे। लाइक आपने देखा होगा कुछ बच्चे क्या होते हैं, फ्रूट्स वगैरह ये सब नहीं खाना पसंद करते हैं या मिल्क लेना नहीं पसंद करते हैं, तो उनका जो बॉडी ग्रोथ है वो कम हो जाता है। उन सबको करने के लिए आजकल मार्केट में काफ़ी जो है एनर्जी ड्रिंक टाइप आ रखे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एनर्जी ड्रिंक से जो हमको एनर्जी मिलती है वो क्या होती है, इनडायरेक्टली एनर्जी होती है और वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। लेकिन अगर कोई फ्रूट्स लेता है, प्लांट से अगर कोई एनर्जी लेता है तो वो एनर्जी क्या होती है, लंबे समय के लिए होती है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुबह वेजिटेबल्स और चपाती खाई घर पे, तो वो क्या हुआ, आपको एक लॉन्ग टाइम एनर्जी देगा। लेकिन अगर आपने केवल एक फल खाया कुछ भी, तो वो क्या हुआ, फल अब वो थोड़ी सी देर तक ही चलेगा। या फिर आपने बॉर्नवीटा पी लिया तो वो क्या हुआ, वो थोड़ी सी देर तक चलेगा और फिर रुक जाएगा। उसकी एनर्जी जो है ज़्यादा नहीं रहेगी, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगी। और हमको क्या, ह्यूमन बींग्स और जो भी एनिमल्स हैं उनको क्या होता है, एनर्जी लेवल लंबे समय तक चाहिए। तो इसके लिए अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि जो मोड है
जो फूड है उसको हम वेरियस तरीके से जो लेते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग तरीके से फूड लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, प्लांट से, और प्लांट से जो है फ्रूट्स लिया, लीव्स लिए, इन सब का क्या करते हैं, खाना बना के, वेजिटेबल्स बना के खा लेते हैं। और लेकिन जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली प्लांट से खा लेते हैं। तो ये सब क्या हो गया, दोनों के मेथड क्या हो गए, अलग अलग हो गए। और जो शिकार करने वाले एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, उनका मेथड अलग है। वो डायरेक्ट जो जानवर है, जिंदा जानवर है, उसको मार के खा जाते हैं, तो वो क्या, उनका मेथड अलग हो गया। तो ऐसे करके हम सबके मेथड अलग अलग हैं। तो अब जानते हैं कि कैसे मेथड अलग है। जैसा कि जो पहला है बीज। अब ये बीज से आप समझ रहे होंगे कि बीज जो है वो कैसे फूड लेता है। वो हमारी तरफ बना के नहीं खाता, या फिर जो है उसने फ्रूट को लिया और उसको बना के खाया या फिर काट के खाया, ऐसा तो नहीं खाता। वो क्या करता है, वो डायरेक्टली शक करता है फ्लावर के अंदर से। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो फ्लावर्स के जो गार्डन होते हैं उसके अंदर मधुमक्खियाँ घूमती रहती हैं। वो क्या करती हैं, वो उनके ऊपर बैठती हैं और उस जो फ्लावर के अंदर जो लिक्विड होता है, जो उनके अंदर रस होता है, उसको क्या करती हैं, वो शक करके अपना जो है न्यूट्रिएंट्स लेती हैं और अपनी बॉडी की एनर्जी को बढ़ाती हैं, उनकी ग्रोथ को बढ़ाती है, और जो भी उनके बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उन न्यूट्रिएंट्स की, वो कमी को पूरा करती हैं। ठीक है। वैसे ही जो सेकंड टाइप्स है वो है इन्फेंट्स। इन्फेंट्स क्या करते हैं, ये कैसे जो है एनर्जी लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इनका तरीका अलग है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो छोटे बेबीज होते हैं उनको जो है हम खाना नहीं खिला सकते हैं। वो आपकी तरह जो है डायरेक्ट फल नहीं खा सकते हैं, चबा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दांत नहीं होते हैं। और जब हम छोटे होते हैं तो हमको ये सब खाना नहीं भी आता है, हमको अच्छा भी नहीं लगता है, उससे हम डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकते हैं। क्योंकि जो उनका बॉडी लेवल है और जो उनके बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, डेवलप नहीं होते हैं, वो कम लेवल पे डेवलप होते हैं। धीरे धीरे जब आपकी उम्र बढ़ती है तब जाके आपकी बॉडी की ग्रोथ और जो ऑर्गन्स का वर्क करने की जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे कि आप छोटे बच्चे थे तो एक टेबल को नहीं सरका सकते थे, लेकिन आप थोड़े बड़े हुए तो उस टेबल को जो है धक्का मार के थोड़ा सरका सकते हैं। लेकिन अगर और बड़े हो गए तो क्या करेंगे, उसको उठा के दूसरी जगह रख देंगे। तो क्या हुआ, आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है वो डेवलप हुई और आपके ऑर्गन्स जो है वर्क करना ज़्यादा लगे। ठीक है। वैसे ही लेकिन हम बात करें छोटे बच्चों के बारे में। अब जो छोटे बेबीज होते हैं, लाइक 1 ईयर से भी कम के जो बेबीज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फूड कहाँ से लेते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं, वो क्या करते हैं, मदर मिल्क से न्यूट्रिएंट लेते हैं। अब वो किसी के भी हो सकते हैं, एनिमल्स के भी हो सकते हैं, जैसे कि काऊ का बच्चा और डॉगीज का बेबी, ये सब क्या हो गए, ये क्या करते हैं, उनकी माँ से मिल्क लेते हैं और उसी से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। वैसे ही जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे जो बेबीज़ हैं, वो भी क्या करते हैं, अपनी माँ के दूध से ही जो है एनर्जी लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और उनकी बॉडी की क्या होती है, ग्रोथ होती है बच्चों। लाइक अगर कोई डिजीज भी हो जाती है तो उनको वो माँ का दूध ही पिलाते हैं, मदर मिल्क से लेते हैं, उनको कोई अदर फूड नहीं देते हैं, या फिर कोई दवाई भी उनको डायरेक्टली नहीं देते हैं, उसको भी अलग फॉर्म में देते हैं। जैसे कि आप बड़े हैं तो आपको जो है डायरेक्ट आप टेबलेट दे सकते हैं, आप ले सकते हैं, या फिर आपको फूड अगर कुछ खिलाना है तो आप डायरेक्टली फूड खा सकते हैं। लेकिन जो छोटे बेबीज हैं उनको मदर मिल्क ही दिया जाता है, ताकि उनकी बॉडी की ग्रोथ क्या हो, एकदम सही तरीके से हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो उनको। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में कौन से आ जाते हैं, स्नैक्स। अब स्नैक्स कैसे खाते हैं ये भी आपको मैं बताता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा जो स्नैक्स होते हैं उनके टीथ नहीं होते हैं, वो हमारी तरह चबा के नहीं खा सकते हैं, ना ही उनका शक करने के लिए होता है कि वो बीज की तरह शक कर लें, ना ही वो शक नहीं कर सकते हैं। तो अब वो कैसे खाएंगे, उनके खाने का जो तरीका है वो है स्वेलो एनिमल्स। मतलब कि स्वेलो एनिमल्स का मतलब क्या हो गया कि जो जानवर है वो क्या करते हैं, वो जो स्नैक्स हैं हमारे, वो छोटे जानवर क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने मुंह से निगल जाते हैं। जैसा कि हम खाना चबा के निगलते हैं, तो वो क्या करते हैं, बिना चबाए वो डायरेक्टली खा जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, स्वेलो एनिमल्स। ठीक है। तो इसके अंदर जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो बड़े सांप होते हैं, लाइक अजगर, ये सब क्या करते हैं, पाइथन, ये सब सांप क्या करते हैं, जो भी छोटे जानवर हैं, लाइक रेट हो गया या फिर गोट हो गया, या फिर जो भी छोटे जानवर हैं, उनको डायरेक्टली निगल जाते हैं और खा जाते हैं। क्योंकि उनकी जो डाइजेशन प्रक्रिया है वो काफ़ी हाई होती है, तो वो इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं उसको डायरेक्ट। लेकिन हम लोग क्या, ह्यूमन बींग्स क्या हो गए, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम चबा के खाते हैं। और जो बीज हैं वो भी डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकती हैं, तो इसलिए वो सक करके खाती हैं। तो हम तीनों का मेथड क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ऐसे ही अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है ये है एक्वेटिक एनिमल्स। अब एक्वेटिक एनिमल्स
क्या होते हैं बच्चों, जो कि पानी के अंदर रहते हैं। अब पानी के अंदर तो ऐसा है नहीं कि हमने प्लांट्स लगा दिए उसमें से वो ग्रास खा लेंगे या उसकी लीव्स खा लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो उनके पास में फूड कहाँ से आता है, उनके पास में फूड आता है जो पानी के अंदर छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स होते हैं फूड के, उनसे ही वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। जैसा कि आपने फिश टैंक के अंदर देखा होगा कि एक जो है हम छोटे से बॉक्स से खाना रख देते हैं और वो खाना धीरे धीरे क्या होता है फिश टैंक के अंदर जाता रहता है। तो वो फिश क्या करती है, जैसे ही उसके पास में वो खाना पहुंचा, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें से निकल के जो है वहाँ पे जाते हैं फिश के पास में, तो फिश उनको खा के अपना न्यूट्रिएंट्स ले लेती है। और जो छोटी फिश से न्यूट्रिएंट्स हो जाता है, तो बड़ी फिश लाइक जैसा कि आपने देखा होगा कि जो शार्क है वो क्या है, एक शिकारी फिश है। वो क्या करती है, छोटी फिश को शिकार करके खा जाती है। तो उसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिला, उस फिश छोटी फिश से मिला। और छोटी फिश को कहाँ से मिला, टिनी पार्टिकल से मिला। अब टिनी पार्टिकल कहाँ से आए, प्लांट से। तो वो भी किसके ऊपर डिपेंड हो गए, प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। तो अब आपको पता चला कि हम सभी जो भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सब क्या होते हैं। जैसा कि आप न्यूट्रिशन हमको कहाँ से मिलता है, आपने देखा कि न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, प्लांट से, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, दोनों वेज में हमको जो है मिलता है। अब नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे आते हैं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में। जो नेक्स्ट है ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और वो कैसा होता है और उसके वर्क क्या क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपार्टमेंट्स होते हैं, उन कंपार्टमेंट्स का क्या क्या वर्क होता है, वो कैसे हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं हमारी, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आपको डायग्राम के थ्रू समझ में आ रहा होगा कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा दिखता है, एक्चुअल में कैसा होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ जाती है, वो हम माउथ में रखते हैं। माउथ में जाने के बाद में अब माउथ के अंदर जाती है तो वो कौन सा पार्ट हो गया, वो कौन सा कंपार्टमेंट हो गया, वो हो गया आपका बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी सबसे पहले जो फूड हमारा कहाँ जा रहा है, बक्कल कैविटी में जा रहा है। बक्कल कैविटी में जाने के बाद में जैसे आप उसको च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है, वहाँ पे एक जो है डाइजेस्टिव जूस जो है सिक्रीट होता है। अब वो डाइजेस्टिव जो जूस है उसको क्या बोलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद में अब जो हमने फूड चबा लिया है उसमें सलाइवा और जो डाइजेस्टिव जूस है वो भी मिक्स हो गया, उसके बाद में वो फूड क्या होता है, जो है वो नीचे आता है स्टोमक में। अब स्टोमक तक जाने के लिए उसको एक पाथ की ज़रूरत होती है। जैसा कि कोई भी चीज़ है उसको एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, रोड की। लाइक जैसा कि रास्ता है आपके पास में, आपको यहाँ से अब अपने घर जाना है, तो आपको पता है कि ये रास्ता है कि मुझे यहाँ से अपने घर जाना है। वैसे ही अब फूड है, फूड को पता है कि मुझे भी अपने घर जाना है। उसका घर कहाँ पे बच्चों, स्टोमक के अंदर। तो वो क्या करेगा, अपना रास्ता, उसका रास्ता कौन सा है, ओस्फेगस यानी कि फूड पाइप के थ्रू वो क्या करेगा, स्टोमक में आ जाएगा। अब स्टोमक में आने के बाद में अब यहाँ पे भी उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको फिर से जो है डाइजेस्टिव जूस की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कहाँ से सिक्रीट होगा, वो सिक्रीट होगा पैनक्रियाज से। अब पैनक्रियाज क्या करते हैं, स्टोमक में जब हमारा फूड आता है तो उसको डाइजेस्टिव जूस जो है सिक्रीट करते हैं ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और हमें उससे क्या मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके, एनर्जी मिल सके, ताकि हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो क्या हो, अच्छे से हो, वो रुके नहीं, आपकी जो बॉडी की जो ग्रोथ है वो रुके नहीं। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो इसका कंपार्टमेंट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो फूड के जो रिक्वायरमेंट होती है अपन को, जैसे कि फूड के अंदर से जो रिक्वायर कंपोनेंट्स हैं उनको, न्यूट्रिएंट्स को वो ले लेता है और बाकी जो फूड वेस्ट है उसको आगे भेज देता है, ठीक है। आगे कहाँ पे भेज देता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होता है, वहाँ पे भी वो जो रिक्वायरमेंट जो कंपोनेंट्स हैं फूड के, न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सबको ले लेगा और जो बाकी का जो फूड का वेस्ट है उसको आगे भेज देगा एनएस की तरफ और रेक्टम की तरफ। यहाँ से क्या होता है, जो फूड वेस्ट है वो बाहर आ जाता है हमारे शरीर से और बाकी का जो फूड का जो एनर्जी था वो यूज हो जाता है, ठीक है। वैसे ही अब फूड जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, गैल ब्लैंडर भी होता है और लिवर भी होता है। ये क्या काम करते हैं, जो जैसे कि हम वाटर पीते हैं तो उसका भी जो है हमको
क्या करना होता है, एग्जॉस्ट करना होता है हमारे शरीर से। तो उसका वेस्ट कहाँ से होता है, लिवर के थ्रू बाहर आता है हमारे शरीर से। ठीक है बच्चों, तो अब जो मैंने आपको यहाँ पे इसके इतने सारे कंपार्टमेंट्स बताए हैं और जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे वर्क करते हैं, ये सभी कंपार्टमेंट्स जो हैं कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब तक के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।